नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अशोक सर इंग्लिश कोच में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th में पढ़ाई जाने वाली बिहाई बुक की फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन। लेकिन दोस्तों, पढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर प्रत्येक वीडियो को ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो। नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम द रोड नॉट टेकन, जो कि क्लास 9th में बिहाई बुक में पढ़ाई जाती है। मित्रों, पोएम में जाने से पहले हम पहले पोएम के बैकग्राउंड को जान लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पोएट ने पोएम का नाम रखा है द रोड नॉट टेकन, अर्थात वह रास्ता जो चुना नहीं गया। दोस्तों, हम सभी जीवन के एक बार ऐसे पड़ाव में ऐसे मोड़ पर जरूर आते हैं जहां हमारे भविष्य के लिए दो रास्ते जाते हैं। एक वह रास्ता जिस पर अनेकों लोग जाते हैं, अर्थात ऐसे रास्ते को चुनते हैं जो सुगम होता है क्योंकि वो लगता है कि वो जाना पहचाना होता है। और दूसरा वह रास्ता जहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि वह रास्ता जिस पर कम लोग ही चलते हैं वह कठिनाई से भरा भी हो सकता है। लेकिन पोएट कहता है कि दोनों रास्तों पर कामयाबी दोनों तरफ मिलती है, लेकिन हम दोनों रास्तों पर नहीं चल सकते क्योंकि हमें एक ही रास्ता चुनना पड़ता है। तो प्रिय दोस्तों, यह पोयम हमें यह संदेश देती है कि हमें बुद्धिमान होना चाहिए और उन विकल्पों में से विकल्प बनाते समय सावधान रहना चाहिए जो जीवन में आपके लिए हैं, क्योंकि आपका भविष्य उस विकल्प पर निर्भर करता है जो आप बनाते हैं, जो आप सजेस्ट करते हैं। एक बार जंगल में सड़क पर चलते चलते कवि एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां से सड़क दो भागों में विभक्त हो रही थी और उसे एक ही रास्ता चुनना था। तो चलिए चलते हैं हम इसके जो अर्थ है और इसकी पोयम में। और पहला स्टेंजा है, टू रोड्स डाइवर्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड वी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ। तो दोस्तों, अर्थ है इसका, दो सड़कें एक पीले जंगल में बट रही थीं और अफसोस है कि मैं उन दोनों पर नहीं चल सकता था क्योंकि दो सड़कें थी और मैं यात्री अकेला था। बहुत देर तक मैं उन्हें खड़ा हुआ ऐसी नज़र से देखता रहा, तब वे एक घनी झाड़ियों में पौधों में मुड़ नहीं गईं जब तक मैं उसको देखता रहा। चलिए चलते हैं अब इसके दूसरे स्टेंजा में। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as far that the passing there had borne them really about the same। तो दोस्तों, अर्थ भी नोट करते चलें। तब मैंने दूसरी सड़क को चुना क्योंकि उसे चुनने का अधिकार भी अधिक था, क्योंकि उस पर घास उगी हुई थी और अभी उस पर ज़्यादा लोग नहीं चले थे। इसका मतलब उस सड़क को ज़्यादा लोगों ने प्रयोग नहीं किया था। हालांकि जहाँ तक मैं चला था दोनों एक सी ही मुझे प्रतीत हो रही थीं। तो दोस्तों, यहाँ पर वह कहता है कि उसने एक सड़क को चुना, दूसरी सड़क उसने छोड़ दी, लेकिन उसे लग रहा था कि दोनों सड़कें लगभग एक सी हैं। चलिए तीसरे स्टेंजा देखें। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे yet knowing how way leads on to way I doubted if I should ever some come back। और देखते हैं, उस समय दोनों सड़कें मेरे सामने थीं, पत्तों को किसी कदम ने रोंदा नहीं था। ओ, मैंने पहली सड़क किसी और दिन के लिए छोड़ दी, किसी और दिन के लिए छोड़ दी और मैंने दूसरे रास्ते को ले लिया और मुझे संदेह हुआ कि कभी ऐसा ना हो कि मैं उस रास्ते पर कभी वापस ना आऊं। चलिए चलते हैं तीसरे स्टेंजा में। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस टू रोड्स डाइवर्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका अर्थ है कि कभी सदियों बाद भविष्य में एक गहरी सांस लेकर कहूँगा कि किसी जंगल में दो सड़कें विभाजित हो रही थीं और मैंने वह सड़क ली जो कम चली हुई थी और उसी से मेरे भविष्य में अंतर आया।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। और दोस्तों जब भी आप कभी भविष्य में दो राह पर खड़े हों तब वह रास्ता चुनें जो आपके भविष्य के लिए अच्छा हो। तब तक के लिए हमेशा ध्यान रखें, सकारात्मक सोचिए, थिंक पॉजिटिव और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए गुड लक। मिलते हैं अगली वीडियो में।